हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं वेद प्रकाश स्वागत करता हूँ न्यू ब्लॉग वीडियो में। फ्रेंड्स देखिए, हमको पीस दिया गया सीने के लिए। मैं आज इस पीस को सिलूँगा और आपको टोटल पीस की जानकारी भी दूंगा, बताऊंगा ये पीस कैसे बनता है। तो देख लीजिए पीस को। अब इसको मैं फार्मूला दिखाता हूँ आपको। ये पैटर्न है हमारा, इसके साथ जिसको हमें सीना है ये पैटर्न होता है। इसके ऊपर साथ में मेजरमेंट शीट है। इस मेजरमेंट को पढ़ करके पीस का मेजरमेंट नापते हैं। अभी पास से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसके ऊपर साइज़ के साथ लिखा होता है, क्योंकि वाइट कागज़ भी है, वाइट लाइट भी है, तो इसलिए उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा। कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे आगे। और इस पीस का ये पैटर्न है जो बेल्ट का है ऊपर का, जो मेरे हाथ में ले रखा है। और ये बाकी पीस है इसकी फ्रिल के, जो नीचे फ्रिल देख रहे हैं आप, ये इसको फ्रिल बोलते हैं हमारे यहाँ कंपनी भाषा में। बाकी अन्य जगहों पे तो घेरी भी बोल सकते हैं। और ये इसकी कटिंग है जो हमें काट के दी गई है, ये फ्रिल की कटिंग है। और इसके ऊपर की ये इसमें फ्रिल हमें अटैच करना है, उसकी कटिंग है। और अभी इस पीस में लाइनिंग भी है, और लाइनिंग इसके अंदर अटैच होती है, जैसे कि ये लाइनिंग देख सकते हैं आप। चलो चलते हैं मशीन पर। देखिए, सभी लोग हमारे साथ वाले फ्रेंड्स लोग सब काम कर रहे हैं एक साथ साथ हम लोग। और अभी मैं आपको मशीन चलाना भी सिखाऊंगा। ये आज़ाद भाई साहब आपको दिखा रहे हैं, और ये मनोज भाई बैठे हैं। ये है मेरी मशीन, इसको हम ऑपरेट करते हैं, इसी पे कपड़ा सीते हैं। इसमें जो फूल लगे हुए हैं ये नीचे की तरफ रहेगा। और मैं आपको मशीन चलाना सिखाता हूं दोस्तों। देखिए, ये इसका पावर बटन, यहाँ से इसको हमने ऑन कर लिया। अब स्क्रीन की डिस्प्ले ऑन हो चुकी है। चलिए, मैं इसमें ढेर सारी बटन है, इन बटन के बारे में आपको बताता हूँ। ये है इसकी जो लाइट लग रही है बूट के पास, उसकी बटन, इसको हम लो हाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी टाकी दिखा रहा है ये, इसको हम टाका का लंबा लगाना है तो इसको ज़्यादा बढ़ा देंगे, और इसको हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अभी 3 टाका पे लगा हुआ है मशीन, तो इसका मतलब ये होती है जहाँ से मशीन चलेगी स्टार्टिंग करके, तो 3 टाकी आगे जाएगी, 2 टाकी पीछे, इस तरीके से टाका लगाती है। यहाँ पे ए भी लिखा होता है, जो कि कंप्लेंट इसमें डिस्प्ले में नहीं दिखाई नहीं दे रहा आपको, कोई बात नहीं है। ये स्पीड होती है अगर बाइक की। इसको हमने इसे कम कर दिया, पैर पुश करेंगे तो धीरे चलेगी। इसको हमने 4000 1 मिनट में 4000 टाँके लगाने का इसका मशीन का सिस्टम है। और ये इसका पैर के पास स्पीड होती है हमारी है। इसे एड़ी दबा देंगे अगर, तो मशीन हमारी बूट उठ जाएगी। देखिए, बूट उठ गई मशीन की एड़ी दबाते ही। और इस एड़ी को हम ज़्यादा टाइट दाब देंगे तो फिर मशीन टाँकी बांध के और धागा काट भी देती है साथ के साथ। तो बनी रही वीडियो में, लास्ट तक हम आपको पूरी जानकारी देंगे। मशीन का पैर आगे की तरफ पुश करेंगे हम तो मशीन चल पड़ती है। जैसे कि हमारा घुटना है, इसको साइड में करते हैं घुटने से तो बूट उठ जाती है। और इस मशीन को भी मैं आपको पलट के दिखाता हूँ। इस मशीन में इसका ये घुटना यहाँ से पहले हम उखाड़ लेंगे, उखाड़ लेके साइड में रख लेंगे। उसके बाद इसको हम हल्के से हाथ से आगे की तरफ पुश करेंगे, मशीन पलट जाएगी। अगर घुटना नहीं उखाड़ेंगे तो मशीन नहीं पलटेगी। फिर इसके अंदर ये मशीनरी होती है, ऑयल इस मशीन के अंदर ही भरा होता है। ये हमारी बॉबिल डिब्बी लगी है यहाँ पर। इस बॉबिल डिब्बी को तो अगर आप सिलाई करते हैं जानते होंगे क्या होता है। इसमें पाइप इस यहाँ पे सब तेल भरा होता है, और ये हमारा घुटना है, इसमें सेट होता है। इस मशीन को हम पुश करेंगे हम तो अभी नहीं चलेगी मशीन को, हम वापस पहले जैसा रख लेंगे तभी मशीन चलेगी दोस्तों। अभी इस घुटना को हम वापस जोड़ देंगे जहाँ से उठाए थे वहीं पर। जब तक इस मशीन का घुटना नहीं हटाएंगे तब तक मशीन उठती नहीं है। अभी इस घुटने को हम वहीं पर हल्के से दबा के हिला देंगे, पुश कर देंगे और सेट हो गया अपनी जगह पर। अब देखिए, बूट उठ रही है घुटना साइड में करते ही। तो अब मशीन में मैं धागा डाल लेता हूँ। मशीन हमारी चलने के लिए रेडी हो गई है। इस तरीके से धागा डाल के एक टाका हाथ से निकाल लेंगे और वापस डिब्बी का धागा ऊपर आ जाएगा। अब हम मशीन सिलाई के लिए तैयार है दोस्तों। जो हमें कपड़ा दिया गया सीने के, उसमें फ्रंट बैक अलग अलग होता है, टॉप और डाउन अलग अलग होता है। इस तरीके से हमने कपड़े जोड़ने के लिए। अब देखो, मशीन हमारी चलेगी, टाकी बांध के मशीन आगे चल गई है। अब आगे जब मैं एड़ी दबाऊंगा तो वापस मशीन हमारी धागा टाकी पहले बांध देगी, फिर धागा काट देगी। देखिए, अभी देखना यहाँ पे, ये देखिए टाकी बांधा और धागा कट गया, ऑटोमेटिक हाथ से हमने हटा लिया। ऐसे दोस्तों कंप्यूटर मशीन काम करती है। अभी इसको हम पहले लाइनिंग बना लेंगे, उसके बाद में घेरी बनाएंगे। तो घेरी बनाना भी आपको दिखाएंगे हम, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, लाइनिंग कंप्लीट हो गई है। ये है इसका अपर घेरी। अब इसको आगे हम सिएंगे। इसको सिएंगे कैसे आपको देखिए। इसके ऊपर हमने टॉप लिख दिया क्योंकि ऊपर का पार्ट है, नीचे लिख दिया नीचे का पार्ट। और इसमें उल्टा सीधा भी होता है क्योंकि कपड़ा जो फुल दिख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी करके बनाया जाता है, तो एम्ब्रॉयडरी हमको उल्टा सीधा का ध्यान रखना पड़ता है। इसको भी पहले हम साइड जोड़ लेंगे, साइड जोड़ने के बाद फिर चलेंगे 5 थ्रेड मशीन पर। तो 5 थ्रेड मशीन भी मैं आपको चलाना सिखाऊंगा। अभी पहले इसको हम साइड जोड़ लेते हैं दोनों तरफ।
दोस्तों अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा फ्रिल का जो एम्ब्रॉयडरी नीचे का है उसका जॉइंट कैसे मिलाना है, क्योंकि अगर इसका जॉइंट आउट हो गया तो फिर पीस की हमारी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। और इसमें जो ये कढ़ाई के नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको बिल्कुल ही काट के जड़ से हटा दिया जाएगा, नीचे इसका बटन फोल्ड नहीं करना है। अभी देखिए मैं जॉइंट इसको ठीक से बैठा दूंगा। जॉइंट ठीक से बैठाने के बाद ही इसको हम आगे देंगे क्वालिटी सेक्शन में। अगर इसका जॉइंट गड़बड़ हो गया तो फिर क्वालिटी सेक्शन से पीस लौटा दिया जाएगा। और एक्स्ट्रा वाइट कपड़ा है इसको काट के बिल्कुल लग किया जाएगा, इसमें बटन फोल्ड नहीं करना। यहाँ पे एक बटन होती है, इसको पुश करेंगे हल्के से और टाँकी बांध देगी मशीन और उसको वापस छोड़ देंगे तो मशीन आगे तरफ चल पड़ेगी। ऐसे की टाँकी बनती है हाथ से। यहाँ पे देखिए इसे मैं बटन दबा दिया और टाँकी बन गई, वापस धागा काट लिया मशीन ने। अब ये है दोस्तों 5 थ्रेड मशीन। ये अनिल भाई साहब बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ नोएडा उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और ये बिहार के हैं, कोई बात नहीं, हम लोग साथ साथ फ्रेंडशिप रखते हैं और काम करते हैं साथ साथ। ये 5 थ्रेड मशीन, इसके ऊपर 5 धागा चढ़े होते हैं। इसमें डबल नीडल होती है, एक नीडल तो सिलाई करती है, साथ में दूसरी जो लूपर 3 और एक सुई होती है वो इंटरलॉक करती है। ये बैठे हैं हमारे विजय भाई साहब, ये झारखंड से आए हैं यहाँ नोएडा में सिलाई करने के लिए। देखिए इस उम्र में भी ये परफेक्ट सिलाई करते हैं और इनको बहुत बढ़िया नज़र से दिखाई देता है। और ये हमारी वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर भी हैं हमारे। दोस्तों मेरा 5 थ्रेड पे नंबर आ गया है। अब मैं इस कपड़े में 5 थ्रेड करूँगा। वाइट धागा इस पर प्लेस लगा हुआ है, वाइट धागा देखिए 5 धागे चढ़े हुए हैं और वाइट धागे की हमें ज़रूरत भी है। यहाँ से मशीन ऑन होती है और इसका कंप्यूटर जो होता है यहाँ नीचे में होता है। इसमें देखिए जो नीचे माइनस की बटन है इससे स्पीड स्लो होती है, बीच में होता है इससे ओके होता है। अभी देखिए स्पीड इसकी 1 मिनट में 6000 टाँके लगाने की स्पीड है। इसको ओके कर दिया हमने, मशीन चालू हो गई। चलिए अब मैं अपने पीस पे ओवरलॉक कर लेता हूँ। जिसको ये देखिए इस मशीन में एक ब्लेड भी लगी होती है साथ साथ, जो कचरा काटती रहती है, जिससे हमारा कपड़ा क्वालिटी के साथ बिल्कुल साफ ओवरलॉक होता है, साथ में सिलाई भी हो जाता है। और दोस्तों देखिए मेरे एक फ्रेंड्स हैं आज़ाद, जिन्होंने मेरा मोबाइल हाथ में थाम लिया, जिससे मैं बढ़िया से वीडियो भी बना रहा हूँ और साथ के साथ ओवरलॉक भी कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग उम्मीद है इस वीडियो में काफ़ी कुछ देखने और सीखने को मिल रहा होगा आपको। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, ये देखिए आज़ाद भाई साहब, इन्होंने हमारा कैमरा पकड़ा था, अभी इन्होंने कैमरा पकड़ा दिया दूसरे को। ये भी कह रहे हैं हमारा भी फ़ोटो आ जाए साथ में जी। चलो बहुत अच्छा है, आपका फ़ोटो आ गया। अब चलो चलते हैं वापस मशीन पर। ये देखिए हमारी मशीन में दूसरी तरफ का डिपार्टमेंट है, यहाँ सभी लोग बैठे मस्ती कर रहे हैं, कुछ लोग सिलाई भी कर रहे हैं। ये देखिए भाई साहब फ्रिल बना रहे हैं, बिल्कुल 1-1 mm का मेजरमेंट करके फ्रिल बनाना होता है। ये फ्रिल रही इनकी। और बाकी लोग कोई मोबाइल पे बात कर रहा है, कोई बिल्कुल सरकारी नौकरी जैसा हाल है। चलो हम वापस मशीन पे आ गए हैं अपनी। अब इसके ऊपर पिंच सीम लगाएंगे दोस्तों। इससे ओवरलॉक को फोल्ड करके जो चैन की सिलाई होती है उसको ढक जाएगी। इसको पिंच सीम बोलते हैं। अगर पिंच सीम आप नहीं जानते हैं तो इसको देख लीजिए, पिंच सीम होती है। इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे हल्के से, जितना ओवरलॉक भरे। तो इससे होता क्या है, इससे कपड़ा बिल्कुल ही फसकता नहीं है, कैसा भी कपड़ा रहे, और उसमें सिलाई में मजबूती भी आ जाती है। इसको पिंच सीम भी मैं कर ले रहा हूँ। उसके बाद में कुछ इस पर प्रेस का भी काम है, तो इसका काम कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। अब लाइनिंग हमारी फोल्ड होके फर्स्ट क्लास हमारा पीस लगभग 90% बन के तैयार हो गया है। देखिए हमने लेबल भी लगा लिया है, इसमें हैंगर लुप्पी भी लगा ली है। हैंगर लुप्पी जिससे ये है हैंगर लुप्पी। इस हैंगर लुप्पी में जब कपड़ा हैंगर से लगाना होता है तो फर्स्ट क्लास हैंगर हो जाता है। ये इसकी बेल्ट है जो मैंने पैटर्न दिखाया था स्टार्टिंग में आपको। इस बेल्ट को बिल्कुल जॉइंट के साथ परफेक्ट हम इसको चढ़ा लेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम नेफा बना लेंगे और नेफा के अंदर लास्टिक डाल देंगे। लास्टिक कैसे डालेंगे अभी देखिएगा, जुगाड़ से इसमें लास्टिक डालते हैं। और लास्टिक पीस में यूज करने से पहले उसको स्टीम लगाना होता है, क्योंकि अगर स्टीम नहीं लगाएंगे तो बाद में प्रेस लगाते समय लास्टिक सिकुड़ जाती है, इसलिए हम पहले इस लगाएंगे स्टीम। चलो चलते हैं प्रेस पे। जी हम स्टीम प्रेस पे आ गए हैं दोस्तों। इस लास्टिक के ऊपर देखिए स्टीम लगा लेता हूँ। इससे जो लास्टिक है वो उसको अगर सिकुड़ना रहेगा सिकुड़ जाएगी, बढ़ना रहेगा तो बढ़ जाएगी। तो प्रेस लगाने के बाद जितना मेजरमेंट हम काट के इसको बना के देंगे, हमारा मेजरमेंट परफेक्ट रहेगा। इसलिए इसको स्टीम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। चलो चलते हैं वापस मशीन पे, और मशीन पे चल के इसको हम जुगाड़ से इसके अंदर इंटर करेंगे। अब देखिए हमने जुगाड़ बनाया है एक पेन से। इस पर हम पहले मेजरमेंट के साथ नाप लेंगे लास्टिक को, जितना हमें चाहिए हमको उसी के ऊपर निशान लगा लेंगे। और उसके बाद मशीन से हल्के से जॉइंट को मोड़ के, और अब देखिए निशान लगा लेता हूँ पहले इसके ऊपर हम। दोस्तों जिस मैजिक पेन से मैं निशान लगा रहा हूँ, इस मैजिक पेन पे जैसे हीट लगेगी मैजिक पेन का दाग तुरंत उड़ जाएगा। अब इसको ऐसे यहाँ से फोल्ड कर लेंगे हम।
अब इसके ऊपर लंबा टाका करके सिलाई लगा लेंगे। जैसे सिलाई लगा लिया, अब इसके अंदर मैंने मैजिक पेन को ही पॉइंट को निकाल के इस तरीके से बना लिया है। और अब जो सिलाई से हमने स्कर्ट में नेफा बनाया था उसके अंदर इसको ऐसे टाइट घुसा देंगे और उसके बाद पूरा ऑल राउंड घुसा देने के बाद फिर वापस उसको दोनों तरफ से जॉइंट करके एक साथ सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारा लास्टिक परफेक्ट पड़ जाएगी। और साथ ही इसमें तो देखिए हमारा जॉइंट है इधर और इधर का दूसरा जॉइंट है, इसको मैंने सिलाई से अटैच कर देंगे तो ऐसे हमारा जो है लास्टिक परफेक्ट ऐड हो जाएगी। ये यहाँ पे हमने जॉइंट कर दिया इसको। और अभी आप देखते रहिए वीडियो में कितना फर्स्ट क्लास पीस बनकर तैयार होता है। इसको लास्ट में आपको डमी पे भी चढ़ा के दिखाएंगे कैसे बनता है पीस। तो दोस्तों फाइनली मेरा पीस बनके तैयार हो गया है। देखिए ये रहा मेरा पीस, आगे फ्रंट बैक से देख लीजिए। ऐसे हमारा सैंपल था और मैं 3 पीस दिए गए थे बनाने को, हमने तीनों पीस बना के परफेक्ट तैयार कर लिए हैं। अब इनको लेकर चलूँगा प्रेस पे, थोड़ा सा इस पर हल्का फुल्का प्रेस मार दूंगा। दोस्तों प्रेस पे आ गए हैं, यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी है, कई लोग हमसे पहले वेटिंग में लगे हैं। अब ये भाई साहब प्रेस करके हट जाएंगे, उसके बाद हम प्रेस करेंगे। और ये देखो सभी लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, साथ साथ काम भी कर रहे हैं। और इस तरफ हमारे क्यूसी भाई साहब प्रेस में जो छोटा मोटा प्रेस रह जाता है उसको बढ़िया से परफेक्ट सेट करके बैठाते हैं। डमी पे चढ़ा के प्रेस कर लेंगे इसको, उसके बाद ही बायर को जब परफेक्ट पीस बन जाएगा तब बायर को पार्सल करके भेजा जाएगा। और यही हमारा पीस जब मैं इनको तैयार करके दे दूंगा तो यही क्यूसी हैं हमारे पीस को रेडी करके और इस पर चेकिंग करके ही आगे बायर को पार्सल करते हैं। चलिए अब हमारा नंबर आ गया है, मैं भी प्रेस कर लेता हूँ पीस के ऊपर। दोस्तों ये है हमारा पीस का घोड़ा, पीस का नहीं प्रेस का। इस घोड़ा के ऊपर हम इसको बढ़िया से पीस को ऐसे सेट करके बैठा लेंगे और इसके ऊपर प्रेस मार देंगे, जिससे कि हमारा जो प्रेस मैन होता है तो उसको हमें प्रेस में ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। और उसके साथ साथ हमारा पीस परफेक्ट तैयार करके हम देते हैं। और इसको हल्का फुल्का स्टीम मार देंगे, जो फ्रिल थी नीचे की जो बढ़िया से बैठ जाएगी। अब इसको हम चलते हैं डमी पे लेकर के, ये फ्रिल के ऊपर स्टीम मार देंगे, प्रेस सटा के नहीं मारेंगे, नहीं तो हमारे प्रेस की क्रीज खराब हो जाएगी। और हमारा पीस तैयार हो गया। अब इसको हम डमी पे चढ़ा के आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों चलते हैं डमी की तरफ। ये रहा हमारा डमी पे पीस चढ़ गया है। दोस्तों कैसा लग रहा है मेरा पीस बताइएगा कमेंट करके। परफेक्ट पीस बैठ गया है। अब ये पीस मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ कि हमारा पीस परफेक्ट पास हो जाएगा। अगर पीस में कोई कमी रहती है तो डमी पे साबित हो जाती है। और हमारा पीस तैयार है। दोस्तों कैसा लगा पीस आपको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर हमें। तो कैसा है आपको मेरा पीस आप कमेंट करके बताएंगे, तभी आगे भी ब्लॉग में डालूंगा। दोस्तों बच के हैं रात के 10, मैं छुट्टी हो गई है। अभी सब लोग देखो तैयार हो रहे हैं, वापस आ चुके हैं पंचिंग मशीन के पास। यहाँ पंचिंग मशीन में हम लोग पंच कर देंगे काट, इसी से हमारी सैलरी बनती है। दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और चलते हैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।